Hey guys, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are going to discuss a problem statement from lead code, middle of the linked list. तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया है हेड नोड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट दिया है और हमें उस लिंक लिस्ट के मिडल नोड को रिटर्न करना है। और अगर हमारी लिंक लिस्ट में दो मिडल नोड होगी तो हमें अपनी लिंक लिस्ट में सेकंड मिडल नोड को रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम दो अप्रोचेज देखेंगे। तो हमारी जो अप्रोच बन रहेगी ना, हम क्या करेंगे, अपनी लिंक लिस्ट का साइज साइज कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे हमारी इस लिंक लिस्ट का साइज कितना है, 5 है, और हम अपने एक एक पॉइंटर लेंगे। उस पॉइंटर को हम हेड नोड से लेकर मिडल नोड तक ट्रेवर्स करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने एक पॉइंटर होगा, उसको हम कब तक ट्रेवर्स करेंगे, 0 से लेकर साइज बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हम अपना एक पॉइंटर लेंगे आईडीएक्स पॉइंटर को मैं 0 रखूंगी और उसी टाइम पे मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर लूंगी जो हमारा टेम्प रहेगा। तो मैं चेक करूंगी कि आईडीएक्स मेरा 2 से छोटा है तो मैं अपने टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी और आईडीएक्स मेरा 1 हो जाएगा। इस केस में मैं फिर से चेक करूंगी कि क्या जो मेरा आईडीएक्स है वो मेरा साइज बाय 2 से छोटा है। तो इसे बोल रहा है ये छोटा है, तो मैं अपने टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी और आईडीएक्स को 2 कर दूंगी। तो अब मैं चेक करूंगी फिर से जो मेरा आईडीएक्स है क्या वो मेरा साइज बाय 2 से छोटा है, जो कि नहीं है। तो यही जो नोड होगी वो मेरा क्या होगा, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन की हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेते हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी क्वेश्चन की, हमने क्या करा, एक बार हमने पूरी लिंक लिस्ट को हमने ट्रेवर्स करा होगा, किसके लिए, साइज कैलकुलेशन के लिए। तो उस केस में हमें एन की टाइम लगेगा और बाद में हमने अपना मिड नोड को कैलकुलेट करने के लिए अपने पॉइंटर को मिड नोड तक ट्रेवर्स करा होगा। तो उसके लिए हमारा जो टाइम लगेगा वो साइज बाय 2 लगेगा, 3n/2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ON। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ऐसे हमने कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, तो उस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O1 ही रहेगी। तो हम इस वाली अप्रोच को हम अपना कोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस अप्रोच को हम फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे इस सेंस में कि जो मेरी लिंक लिस्ट होगी ना, वो मेरी लिंक लिस्ट क्या होगी, वन पास सोल्यूशन होना चाहिए। वन पास सोल्यूशन मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं अपनी लिंक लिस्ट को दो बार ट्रेवर्स कर रही हूँ, एक बार साइज कैलकुलेशन के लिए, एक बार मिडल नोड ट्रेवर्स कैलकुलेशन के लिए। तो मैं अपनी लिंक लिस्ट को बस एक ही बार ट्रेवर्स करूंगी। तो मुझे ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे। बट उससे पहले मैं इसको कोड करके दिखाती हूँ आपको इसको। तो सबसे पहले हमें अपनी लिंक लिस्ट का क्या चाहिए होगा, साइज चाहिए होगा। तो उसमें एक फंक्शन बनाऊंगी जो मेरा क्या दे देगा, साइज, लिंक लिस्ट का साइज हमें रिटर्न कर देगा। तो इनिशियली साइज 0 रहेगा और अपना जब तक मेरा वाइल हेड नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक मैं अपने साइज को क्या करूँगी, प्लस प्लस करती रहूँगी। और जो मेरी हेड होगी वो हेड के नेक्स्ट में वो करेगी। और जब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो उस केस में मुझे अपनी लिंक लिस्ट का साइज मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, हम अपनी लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें साइज वेरिएबल है, इसमें हमारी हेड नोट आएगी। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें आईडीएक्स लेना है जो कि 0 पे रहेगा, और हमें लेना है जो कि इनिशियली मेरा हेड को पॉइंट करेगा। और अपने हमें आईडीएक्स को कब तक चलाना है, अपने आईडीएक्स को हमें तब तक चलाना है जब तक ये साइज बाय 2 से छोटा है। तो उस केस में मुझे अपने आईडीएक्स को प्लस प्लस करना है और अपने टेम्प को है वो अपने टेम्प के नेक्स्ट में ले जाएंगे। और जब हम यहाँ से बाहर आएंगे तो जो मिडल नोड होगी वो किसको पॉइंट कर रही होगी, टेम्प को पॉइंट कर रही होगी। तो इसको हम सबमिट करते हैं। ये लिंक लिस्ट को ना वन पास में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मिडल नोड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम एक स्लो पॉइंटर लेंगे, हम एक फास्ट पॉइंटर लेंगे। और हम क्या करेंगे, अपने स्लो पॉइंटर को 1 से मूव करेंगे और फास्ट पॉइंटर को 2 से मूव करेंगे। तो स्लो पॉइंटर मेरा फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पहुंचेगा और फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। स्लो पॉइंटर मेरा नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पहुंच जाएगा और फास्ट पॉइंटर मेरा नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 का जंप लेके यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो ये लिस्ट का साइज कैसा है, मेरा ऑड है। ऑड है क्योंकि साइज कितना है हमारा, 5 है। तो इस केस में हमारी जो लिस्ट होगी वो ऑड लिस्ट है। तो जब मेरा फास्ट नोड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, फास्ट नोड मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, एंड पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या होगा, जो फास्ट का नेक्स्ट अगर नल हो जाएगा उस केस में मेरा स्लो पॉइंटर अपने करेक्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। स्लो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, मिडल नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम ऑड के लिए तो हमारा जो कंडीशन रहेगी वो ये कंडीशन रहेगी, फास्ट का नेक्स्ट जब तक नल तक नहीं आता तब तक हम अपने दोनों पॉइंटर्स को मूव कराते रहेंगे। हम इवन लेंथ के लिए देखेंगे, स्लो पॉइंटर मेरा यहाँ रहेगा, फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ रहेगा। स्लो पॉइंटर मेरा 1 से मूव करेगा, मीनवाइल फास्ट पॉइंटर मेरा 2 से मूव करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पे जाएगा और फास्ट पॉइंटर अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाएगा। तो फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मेरा जो स्लो पॉइंटर है वो मेरा अपने नेक्स्ट पे जाएगा और फास्ट पॉइंटर मेरा नेक्स्ट पे जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में मेरा स्लो पॉइंटर मेरा अपनी करेक्ट सेकंड मिडल नोड को पॉइंट कर, इस केस में हम दोनों पॉइंटर को तब तक मूव कराएंगे जब तक हमारा फास्ट नल नहीं हो जाता। तो पहले ना हम ये समझते हैं कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो मैं आपको एक एनालॉजी दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी एनालॉजी है। तो एनालॉजी ये क्या है हमारी, देखो एक एक हमारा क्या है, दो पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। तो दोनों पर्सन ने सेम टाइम पे चलना शुरू करा है। तो दोनों पर्सन टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे दोनों पर्सन यहीं थे और इसकी स्पीड मेरी वी ए है, वी बी है। तो हमारा जो टी टाइम पे ए ने मेरी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है और बी ने मेरी एक्स बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी स्पीड होती है और दोनों जो पर्सन है वो हमारे क्या है, सेम टाइम टी के लिए दोनों ने ट्रेवर्स करा है। तो
जो पर्सन ए है उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, पर्सन बी ने x y 2 डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो जब दोनों का टाइम t है और t भी दोनों का टाइम t ही है, तो हम इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों पर्सन के लिए इक्वल रहेगी। तो x अपॉन वी ए, एक्स बाय 2 अपॉन वी ए, तो 1 डिवाइड बाय वी ए और 1 डिवाइड बाय 2 वी ए। तो देखो अगर ना इसमें मेरे को क्या है कि अगर मेरा पहला पॉइंटर, मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे दो पॉइंटर, एक को स्लो से चलाना है और एक को एक की स्पीड से चलाना है और फास्ट पॉइंटर को मुझे दो की स्पीड से चलाना है। तो देखो जब मेरा माने यहाँ में मैंने इसकी स्पीड मेरी 1 थी और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑटोमेटिकली 2 इंटू 1 कितनी हो जाएगी? 2 होनी चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों पॉइंटर को कैसे चला रही हूँ, एक को 1 की स्पीड से चला रही हूँ, दूसरे को 2 की स्पीड से चला रही हूँ। जब मेरा फास्ट वाला पॉइंटर एंड में होगा तो उस केस में हमारा स्लो वाला पॉइंटर मिड को पॉइंट कर रहा होगा। और इसकी हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी कितनी रहेगी? ओ ऑफ 1 रहेगी, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हमारी ओ ऑफ एन रहेगी, क्योंकि जो हमारे पॉइंटर्स है वो पॉइंटर्स हमारे लिंक लिस्ट को बस एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पॉइंटर वाली अप्रोच को हम कैसे कोड करेंगे? हम अपने दो पॉइंटर लेंगे, एक स्लो जो इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा होगा और एक हम फास्ट पॉइंटर लेंगे वो भी हेड को पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, या हमारा जो फास्ट है उसका नेक्स्ट क्या नहीं आता? नल नहीं हो जाता। तब तक हम क्या करेंगे, अपने स्लो पॉइंटर को स्लो के नेक्स्ट पे ले जाएंगे और जो हमारा फास्ट पॉइंटर है फास्ट पॉइंटर को फास्ट के नेक्स्ट ले जाएंगे, क्योंकि मुझे एक पॉइंट स्लो वाले पॉइंटर को मुझे 1 की स्पीड से मूव कराना है, फास्ट वाले पॉइंटर को मुझे 2 की स्पीड से मूव कराना है। और जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो उस केस में मेरा क्या होगा, स्लो वाला पॉइंटर है वो मेरी मिडल नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसको मैं रन करा देती हूँ, देखते हैं, और इसको मैं सबमिट करा देती हूँ। एक्सेप्टेड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।